गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हर्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सीसीएस की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को इसकी जानकारी देंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव और राय भी मांगी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। अब उसी की जानकारी देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज पहलगाम हमले को लेकर यह सर्वदलीय बैठक होगी। 6 बजे ये बैठक को बुलाया गया है और इसमें तमाम दिग्गज मौजूद होने वाले हैं। हमले की जानकारी दी जाएगी। पहलगाम हमले में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उसको लेकर कार्रवाई की जानी है, क्या कुछ फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए। देर रात तक ये पूरी बैठक चली जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे, जिसमें अमित शाह और एस जयशंकर भी मौजूद थे। तमाम ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं और वो फैसले कौन से हैं, इसी को लेकर सुझाव और राय भी मांगी जाएगी विपक्षी दलों से। सर्वदलीय बैठक अमित शाह करने वाले हैं। सीसीएस के फैसलों को लेकर यहां पर जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ फैसले पहलगाम हमले को लेकर लिए गए हैं, क्या कुछ अब हमारी तरफ से कार्रवाई होने वाली है, क्या किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विपक्षी दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी और न केवल जानकारी, उनसे सुझाव और राय भी मांगी जाएगी। क्या कुछ और इसमें किया जा सकता है, किस तरीके से और कार्रवाई की जा सकती है, कैसे मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जा सकता है, इसको लेकर यह बेहद बड़ी बैठक आज शाम 6 बजे बुलाई गई है। तमाम विपक्षी दल और उनके नेता इसमें मौजूद रहेंगे। सुझाव मांगा जाएगा और साथ ही यहां पर मंथन चलेगा पहलगाम हमले को लेकर। सीसीएस बैठक के फैसले बेहद अहम ये फैसले रहे और अब इसी की जानकारी देने के लिए विपक्षी दल के नेता एकजुट होने वाले हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। हमने देखा तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए, सभी ने इसकी कड़ी निंदा की है। न केवल देश भर में लेकिन विश्व भर में इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की गई है। लगातार इस पूरे हमले को लेकर कार्रवाई भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगह जगह से मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अजय जांडिया जम्मू से, आशिक मीर श्रीनगर से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। कल सीसीएस की बैठक हुई, बेहद अहम ये बैठक थी, क्या कुछ उसमें फैसले लिए गए वो बताइए। बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो केंद्र सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कल एक बड़ी बैठक हुई, सीसीएस की बैठक रही जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और 5 बड़े जो फैसले हैं वो इस बैठक में लिए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं वो बेशक बहुत एक असर डालते हैं इसके बाद पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर इन फैसलों की बात की जाए तो 5 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि 1907 की जो सिंधु जल समझौता था उस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है इस पहलगाम हमले के बाद, जिसमें 26 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फैसला जो लिया गया है वो ये कि अटारी बॉर्डर पर भी तुरंत जो है वो बंद लगाया जाएगा और जो भी इस रास्ते से आए हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस पाकिस्तान लौटना होगा। तो अटारी बॉर्डर जो कि बहुत फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, उसे पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी पाकिस्तानी उस रास्ते से भारत में पहुंचे हैं उन्हें वापस लौटने की हिदायत केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। और अगर तीसरे फैसले की बात की जाए, बेहद अहम ये बैठक रही है, इसी को लेकर जानकारी आज सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी। आपके पास मैं वापस आऊंगी। आशिक, श्रीनगर से आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, तमाम तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। आज की रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, सुरक्षा बल क्या कुछ स्ट्रैटेजी वहां पर अपना रहे हैं। देखिए हर्षा, बिल्कुल इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ये पहलगाम का इलाका है और यहाँ पर आपको पूरा डेजर्टेड लुक लगेगा, क्योंकि सारे टूरिस्ट जो है यहाँ से निकल गए हैं। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक खौफ था और उस खौफ की वजह से वो पहलगाम के अलावा जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको खाली करके अपने अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। क्योंकि जिस जगह पर ये अटैक हुआ, कल हम उस जगह पर पहुंचे, वहां पर हमने खौफनाक मनाजिर देखे कि किस तरह इस अटैक को जो है अंजाम दिया गया एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग उसकी खूबसूरती के लिए गए थे, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर किस तरह से लोग फिर भागे होंगे, किस तरह लोगों ने अपने जूते, अपने कैप्स वहीं पर छोड़ के
कि किस तरह से वो वहां से भाग निकले, तो कहीं ना कहीं ये एक इंसानियत का कत्ल है, जिस हिसाब से लोग भी अब जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने भी कल देखा कि चाहे उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो या पहलगाम के अलावा जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहां पर लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर आज जिस हिसाब सन्नाटा से पसरा हुआ नजर आ रहा है। कमान की तमाम मीटिंग टूरिस्ट जो हुई, वहां जब पर आनंद गृह उठाने मंत्री गए अमित थे शाह यहाँ पर अब आए, वहां से घर वापस लौट रहे हैं, यहाँ तक कि टिकट्स भी कैंसिल करा रहे हैं। आप तीनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन ले रही है, लगातार एक्शन में है। एक बड़ा फैसला लिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अब नहीं मिलने वाला है और वहीं वीजा वाले जितने भी लोग हैं 48 घंटे में उनको भारत छोड़ना होगा। 48 घंटे का समय दिया गया है। जनरल वीजा वाले 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। हाई कमीशन से डिफेंस अब रोक दिया जाएगा। ये बेहद बड़े फैसले कल सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं और साथ ही आपको बताएं जनरल वीजा वाले 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। ये बेहद बड़े फैसले, हाई कमीशन से डिफेंस अटैची हटाई जाएंगे, हाई कमीशन से सलाहकार तक हटा दिए गए हैं। ये बेहद बड़े फैसले। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास भी बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ना पड़ेगा। ये तमाम बड़े फैसले कल की सीसीएस बैठक में लिए गए। अजय, मैं आपका रुख करूंगी। ये तमाम बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? पाकिस्तान ऑलरेडी बेहद बौखलाया हुआ है।